परिचय। अंकिता, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जंतु परपोषी जीव होते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। उन्हें साथ ही शरण की खोज में तथा जीवन की अन्य क्रियाओं के लिए भी इधर उधर घूमना पड़ता है। महत्वपूर्ण गतिविधियों की सटीक प्रदर्शन के लिए हर गतिविधि के लिए विभिन्न ऊतक होते हैं। अपने कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशिया ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जंतु ऊतकों को परिभाषित करना, जंतु ऊतकों के प्रकारों को पहचानना, एपिथीलियमी ऊतकों के गुणों को समझना, एपिथीलियमी ऊतकों के प्रकारों को जानना, एपिथीलियमी ऊतकों के कार्यों को जानना, संयोजी ऊतकों के गुणों को समझना, संयोजी ऊतकों के प्रकारों को जानना, संयोजी ऊतकों के कार्यों को जानना, पेशीय ऊतकों को जानना, पेशीय ऊतकों के प्रकारों को पहचानना, पेशीय ऊतकों के कार्यों को जानना, तंत्रिका ऊतकों को जानना, तंत्रिका ऊतकों के प्रकारों को पहचानना, तंत्रिका ऊतकों के कार्यों को जानना। एपिथीलियमी ऊतक ऐसे ऊतक जो कि शरीर के अंगों को बाहर से ढकते हैं तथा खोखले अंगों को अंदर से रेखित करते हैं, एपिथीलियमी ऊतक कहलाते हैं। हाँ अंकिता, एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से कसकर सटी होती हैं तथा एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिका स्थान तथा मैट्रिक्स नहीं पाया जाता। एपिथेलियमी कोशिकाएं त्वचा, मुख गुहा के अस्तर पर आहार नली, वृक्कीय नली, फेफड़े तथा ग्रंथियों में पाई जाती है। एपिथेलियमी ऊतकों के प्रकार। कोशिकाओं के कार्यों को तथा उनकी आकृतियों के आधार पर एपिथेलियमी ऊतकों को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, ग्रंथीय या ग्रंथिल एपिथेलियम, पक्षमाभी एपिथेलियम। शल्की एपिथेलियम पतली, चपटी, अनियमित आकार वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो कि फर्श की टाइल्स की तरह परस्पर फिट होकर एक सघन ऊतक का निर्माण करती है। ये गुहाओं तथा रक्त वाहिकाओं के अस्तरों तथा जीव एवं त्वचा के कवर में पाए जाते हैं। इन्हें फुटपाथ यानी पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। घनाकार एपिथेलियम में कोशिकाएं घन से आकार की होती हैं। वे अनुभाग काट करने पर वर्ग की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु मुक्त सतह पर षटकोण की भांति दिखते हैं। वे वृक्कीय नलिकाओं, थायराइड पट्टिकाओं, लार ग्रंथियों, श्वेत ग्रंथियों तथा बहिःस्रावी ग्रंथियों में पाई जाती हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम ऐसी कोशिकाएं से मिलकर बने होते हैं जो कि स्तंभ की भांति दिखाई देती हैं, क्योंकि वे चौड़ाई की अपेक्षा अधिक लंबी होती हैं। उनके केंद्रक आधार पर स्थित होते हैं। ये पेट के अस्तर, छोटी आंत, बृहदांत्र, पित्ताशय तथा श्लेमा झिल्ली वाले अंडवाहिनी में पाए जाते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम कभी कभी रूपांतरित होकर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, जिनसे कुछ रसायनों का श्रावण होता है तथा इस प्रकार ग्रंथियां एपिथेलियम में बदल जाती हैं। ये आमाशय की श्लेमा झिल्लियों में तथा श्वेत एवं तेल ग्रंथियों में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में मुक्त सीमा पाई जाती है, जो कि धागे सदृश कोशिका द्रव्य ब्राह्म्य विकास, जिन्हें पक्षुम सीलिया कहते हैं, को धारण करते हैं। ऐसी कोशिकाएं पक्षमाभी एपिथेलियम का निर्माण करती हैं। ये शुक्राणु नलिकाओं, श्वास नली, श्वासनियों, वृक्कीय नलिकाओं तथा अंडवाहिनियों में पाई जाती है। एपिथेलियमी ऊतकों के कार्य। शल्की एपिथेलियम यांत्रिकों यानी आघातों, रोगाणुओं,
में प्रवेश तथा रसायनों से शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है तथा उन्हें मृत होने से बचाता है। घनाकार एपिथेलियम अवशोषण, उत्सर्जन तथा श्रावण में सहायक होता है। ये यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। स्तंभाकार एपिथेलियम का मुख्य कार्य अवशोषण तथा श्रावण होता है। ग्रंथीय एपिथेलियम का मुख्य कार्य इन ग्रंथियों से श्रावण करना होता है। पक्षमाभी एपिथेलियम की पक्षमों की गति से ठोस पदार्थों को गुहा द्वारा एक दिशा में चलन होता है। संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों तथा उनके भागों को परस्पर बांधे रखने का कार्य करते हैं। संयोजी उत्तकों की कोशिकाएं जीवित, एक दूसरे से अलग, कम जुड़ी तथा संख्या में बहुत कम होती है। जैव संदृश अंतराकोशिक पदार्थ जो कि आधात्री मैट्रिक्स कहलाते हैं, संयोजी उत्तक का मुख्य भाग बनाता है। आधात्री की प्रकृति तंतुमय होती है तथा ये अन्य उत्तकों को बांधे रखता है। संयोजी उत्तकों के प्रकार। माधुरी, क्या तुम जानती हो कि जंतुओं में संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, जंतुओं में 5 प्रकार के संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। एरियोलर संयोजी उत्तक, सघन नियमित संयोजी उत्तक, वसा यानी एडिपोज संयोजी उत्तक, अस्थिमय कंकाल संयोजी उत्तक और तरल संयोजी उत्तक। एरियोलर संयोजी उत्तक एक ढीला तथा कोशिकीय संयोजी उत्तक होता है। एरियोलर संयोजी उत्तक के आधात्री मैट्रिक्स में श्वेत तथा पीले कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। सघन नियमित संयोजी उत्तक में तंतु तथा कोशिकाएं सघन प्रकार से एक क्रम से लगे होते हैं। सघन नियमित संयोजी उत्तक कंडरा तथा स्नायु का मुख्य घटक होता है। वसा यानी एडिपोज संयोजी उत्तक मुख्यतः वसीय कोशिकाओं, जिन्हें एडिपोसाइटिस भी कहते हैं, के गठबंधन से बनता है। वे वशीय कोशिकाएं अंडाकार या गोल होती हैं, जिनमें की वसा की एक बड़ी बूंद होती है। अस्थिमय यानी कंकाल संयोजी उत्तक उपास्थि तथा अस्थि से मिलकर बना होता है, जो कि कशेरुकियों के शरीर का अंत कंकाल का निर्माण करते हैं। तरल संयोजी उत्तक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है तथा शरीर में एक नियमितता बनाए रखता है। इसके अंतर्गत रक्त तथा लसिका आते हैं। क्रियाकलाप। रक्त कोशिकाओं के विभिन्न प्रकारों को जानने के लिए चलो एक क्रियाकलाप करते हैं। मैंने एक स्लाइड पर एक बूंद रक्त की डाली है तथा अब सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत इसका पर्यवेक्षण करती हूँ। हम लाल रुधिर कोशिकाओं या रक्ताणु इरिथ्रोसाइट, श्वेत रुधिर कोशिकाओं या श्वेताणु ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु प्लेटलेट को देख सकते हैं। प्लाज्मा रुधिर का कुल 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा एक जटिल तरल है जिसमें अकार्बनिक लवण तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन तथा फिब्रिनोजन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन तथा त्यज्य पदार्थ जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। मानव लाल रुधिर कोशिकाएं गोल, उभयावतल यानी वाइकोनकेव तथा संख्या में अधिक होती है। इनमें लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट अमीबिया केंद्रक युक्त तथा श्वेत होते हैं। वे आकार में बड़े किंतु संख्या में कम होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अकन कोशिकाएं यानी एग्रेन्युलोसाइट बिना कण युक्त तथा बिना लोब युक्त केंद्रक वाले होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट। कण कोशिकाएं ग्रेन्युलोसाइट में कोशिका द्रव्य, कण तथा लोब युक्त केंद्रक पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल तथा बेसोफिल। रुधिर पट्टिकाणु प्लेटलेट छोटे अकेंद्रकीय बड़ी अस्थि मज्जा की कोशिकाएं, जिन्हें मेगाकैरियोसाइट कहते हैं, के विखंडन से बनती है। संयोजी उत्तकों के कार्य। एरियोलर संयोजी उत्तक के सहायक उत्तक है तथा ये
देह गुहा में स्थित अंगों के मध्य पैकिंग ऊतकों का कार्य करते हैं। ये आघात के पश्चात ऊतकों की मरम्मत करता है, विषों से लड़ता है तथा त्वचा के नीचे स्थित पेशियों को स्थिरता प्रदान करता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है तथा साधारण गति की अनुमति देता है। माधुरी, क्या तुम जानती हो कि स्नायु में अत्यधिक खिंचाव के कारण मोच आती है? वसा एडिपोज संयोजी ऊतक वसा को संचित करता है, शरीर तथा पैरों को आकृति प्रदान करता है, अंतरंग अंगों को नियमित आकार देता है, वृक्कों तथा नेत्र गोलकों को के आसपास आघात को अवशोषित करने वाले गद्दे की भांति कार्य करता है तथा इंसुलेटर की भांति भी कार्य करता है। अस्थिमय कंकाल संयोजी ऊतक अंततः कंकाल का निर्माण करता है, शारीरिक अंगों को सहायता तथा लचीलापन प्रदान करता है, मुख्य अंगों को सुरक्षित रखता है तथा कैल्शियम एवं फॉस्फेट को संचित करता है। तरल संयोजी ऊतक पूरे शरीर के ऊतकों को पोषित तत्वों, हार्मोन तथा विटामिन का परिवहन करते हैं तथा पूरे शरीर को ऊतकों से उत्सर्जी पदार्थों को यकृत तथा वृक्क तक ले जाता है। पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक अनियमित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें पेशीय तंतु कहते हैं। पेशियों में विशेष प्रोटीन पाई जाती है, जिन्हें संकुचनशील प्रोटीन भी कहते हैं। जब ये प्रोटीन सिकुड़ती है या संकुचित तथा शिथिल होती है, तब गति होती है। पेशीय ऊतकों के प्रकार। अंकिता, स्थिति, संरचना तथा कार्य के आधार पर पेशीय तंतु 3 प्रकार के होते हैं: रेखित पेशी, चिकनी पेशी, कार्डिक यानी हृदय पेशी। रेखित पेशियां पैर, जीभ, उदर, भित्ति, ग्रसनी तथा ग्रसिका में पाई जाती है। इनमें एक के बाद एक हल्के तथा गहरे रंग की रेखाएं या धारियां पाई जाती हैं। ये लंबी, बेलानाकार, शाखा रहित तथा बहुनाभीय होती हैं। ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार गतिमान होती हैं, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। चिकनी पेशियां आमाशय की भित्तियों, आंत्र, रक्त नलिकाओं, आंख की आइरिश तथा गर्भाशय में पाई जाती है। यह आकार में छोटी, एक केंद्रिकाएं तथा तर्कु रूपी होती है एवं परतों के रूप में व्यवस्थित होती है। ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार गतिमान नहीं होती, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। कार्डिक यानी हृदय पेशियां हृदय के मायोकार्डियम में पाई जाती है। वे रेखित तथा चिकनी दोनों तरह की होती हैं। हृदय पेशियां शाखित रेशों से मिलकर बनी होती हैं। ये शाखाएं परस्पर मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं। प्रत्येक रेशा सार्कोलेमा द्वारा घिरा होता है तथा इसके अंदर एक मध्य में केंद्रक तथा अनुदैर्ध्य मायोफाइब्रिल के साथ सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। अंतराकुशिक स्थान अधिक मात्रा में पाए जाने वाले ढीले संयोजी ऊतक द्वारा भरे रहते हैं। रेखित पेशियां गमन तथा शरीर को ऐच्छिक गति करने के लिए बल प्रदान करती है। चिकनी पेशियां अनैच्छिक पेशियां होती हैं, अर्थात वे हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। आहार नली में भोजन का आगे बढ़ना, नलिकाओं का खुलना तथा बंद होना आदि चिकनी पेशियों के कारण ही होता है। कार्डिक यानी हृदय पेशियां जीवन भर तेजी से संकुचित तथा शिथिल होती हैं। ये संकुचन तथा शिथिलन हृदय कोशिकाओं को रुधिर को पंप करने में तथा रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में सहायक करता है। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक वो ऊतक है जो हमारे शरीर को संदेश प्रवाहित करता है। तंत्रिका ऊतक में मुख्य एकल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका या तंत्रिक कोशिका कहते हैं, जिनमें कि शरीर के अंदर और बाहर उद्दीपनों को ग्रहण करने तथा उन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्षमता होती है। ये उद्दीपन एक तंत्रिक कोशिका से अन्य तंत्रिक कोशिका तक जाता है। माधुरी, क्या तुम्हें पता है कि प्रत्येक तंत्रिक कोशिका में 3 भाग पाए जाते हैं? कोशिका काय, सायोटिन, धूम्राक्षय तथा तंत्रिकाक्ष, एक्सान। सायोटिन या कोशिकाएं में एक मध्य केंद्रक
तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसमें गहरे रंजित कण पाए जाते हैं जिन्हें निसेल ग्रेन्यूल कहते हैं। डेंड्रोन छोटी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि साइटोन या कोशिका काय से निकलकर आगे चलकर धूम्राक्षय में शाखित हो जाती हैं। तंत्रिकाक्ष एक से व्यास की एकल लंबी बेलन नुमा प्रक्रिया है। तंत्रिकाक्ष सिरे पर पतली शाखा बनती है। प्रत्येक शाखा एक फुली हुई संरचना जिसे सिनेप्टिक पुटिका कहते हैं में जाकर मिलती है। तंत्रिकाक्ष को तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। एक एकल तंत्रिका तंतु की लंबाई 1 मीटर होती है। तंत्रिका ऊतकों के कार्य। यह धूम्राक्ष उद्दीपनों को ग्रहण करता है तथा तंत्रिकाक्ष उद्दीपनों को कोशिका काय से दूर ले जाता है। उद्दीपन तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के साथ वैद्युत क्रियाकलापों का एक मार्ग होता है। क्या आप जानते हैं जंतुओं में सर्वप्रथम एपिथीलियमी ऊतकों का विकास हुआ था। एपिथीलियमी ऊतक सबसे सरल प्रकार के ऊतक होते हैं। शरीर के कुल भार का 40% रेखित पेशियां बनाती हैं। लाल अस्थि मज्जा में हीमोसाइटोप्लास्ट विकसित रुधिर कोशिकाओं को जन्म देते हैं। मानव शरीर में लगभग 6.8 लीटर रक्त पाया जाता है। अस्थि शरीर का सबसे कठोर ऊतक है, जबकि रुधिर सबसे मुलायम ऊतक है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जंतु ऊतकों को एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है। कार्यों तथा उनकी आकृतियों के आधार पर एपिथेलियमी ऊतकों को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, ग्रंथीय तथा पश्माभी एपिथेलियम में वर्गीकृत किया गया है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक जैसे कि एरियोलर, वसामय, एडिपोज, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त आदि पाए जाते हैं। रेखित, चिकनी, कार्डिक यानी हृदयिक 3 प्रकार के पेशीय ऊतक होते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्री कोशिका यानी न्यूरॉन से बना होता है, जो कि उद्दीपनों को ग्रहण तथा उसका संवहन करता है।